बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद और आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से जिसके बहुत ज़्यादा बात की जा रही है और इसके अलावा यहाँ तक बात चली गई है कि अभी पंजाब गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बात कर रही है और इसके अलावा बहुत सारे बैंकों ने इसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। उसकी बड़ी वजह आपको यहाँ पर नज़र आने वाला ये एक लफ्ज़ है एनएफटीज़ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम मेटाफोर्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम साथ साथ बात करेंगे उन 22 मेंबर्स के हवाले से जिन्होंने पंजाब के अंदर इसको लॉन्च करने के लिए जो है वो इक़दामात शुरू कर दिए हैं और आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी जदीद जो है वो इस्लाहात अभी कुछ आने वाले वक्तों के अंदर जो है वो होने वाली हैं। चले सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ इस एनएफटीज़ के हवाले से कि ये एनएफटीज़ के हवाले से जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर बात की जा रही है। ये देखें, ये एक नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर ऊपर इसका लोगो भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये पंजाब की तरफ से है। ये देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी ऑन अडॉप्शन ऑफ ऑन वेब 3.0 इन पंजाब। अब ये वेब 3.0 और यहाँ पर देखें, ये एक लफ्ज़ एनएफटी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये इधर ये रहा। ठीक है, एनएफटीज़ के हवाले से कितने लोग जो हैं, ये देखिए मिनिस्टर फॉर फिनांस पंजाब, ठीक है, इन्होंने ये इस मीटिंग का हिस्सा बने। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पंजाब, ये फिर सेक्रेटरी लॉ एंड पीए, यहाँ पर और भी काफ़ी सारे नाम हैं, मैं सारे यहाँ पे रीड नहीं करूँगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट को रीड करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसने भी यहाँ पे हिस्सा लिया। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, पंजाब बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, एफबीआर, और नीचे एंड पे देखें ज़रा, डायरेक्टर जनरल ऑफ ई गवर्नेंस पीआईटीबी। सो इतने ज़्यादा लोग जो है वो वेब 3.0 की को लॉन्च करने के हवाले से एग्री हैं और इसके अलावा आने वाले वक्तों के अंदर जो है वो एनएफटीज़ के बारे में भी बात कर रहे हैं, जो कि मेटाफोर्स के ऊपर मेटावर्स के टेक्नोलॉजी को जो है वो यूज़ करेगा। अब सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एनएफटीज़ क्या चीज़ें हैं, इसकी क्या वैल्यू है। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊँगा, गोल्ड जो सोना जिसको हम आज समझते हैं ये बहुत ज़्यादा कीमती है। ये क्यों कीमती है, उसकी वैल्यू क्यों इतनी ज़्यादा? बिकॉज़ उसकी मांग ज़्यादा है। इसी तरह डायमंड है, उसकी मांग ज़्यादा होने की वजह से वो गोल्ड से भी ज़्यादा हाई रेट है। इसी तरह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है कुछ ऐसी करेंसीज़ को लॉन्च किया जाने वाला है या किया जा रहा है, पहले से भी मौजूद हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज़ हो गई, बाइनांस हो गया, ठीक है, इस तरह की, और भी बेशुमार डाई हो गया। इस तरह की करेंसी जो है वो वर्चुअल यानी वर्चुअली कुछ ऐसे एसेट्स बनाए जाएंगे, अभी भी मौजूद हैं, ठीक है। उन एसेट्स को लोकली आप अपने पैसों में ख़रीद के रखेंगे, ठीक है, वक्त के साथ साथ उनकी वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, आज आपने ख़रीदा 5 रुपये में या 10 रुपये में मैक्सिमम, फ़र्ज़ कर लें, लेट्स सपोज, कल उसकी वैल्यू हो जाएगी जी 1000 रुपये, ठीक है। तो वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज आपका बैंक यानी जिस बैंक में आप पैसे रखवाने जा रहे हैं, पंजाब बैंक में, नेशनल बैंक में, वो आपके पैसों को, यानी आपने अगर वहाँ पे 10,000 रखवाए हैं, वो आपके 10,000 से क्या ख़रीदेंगे, वर्चुअल एनएफटीज़ यानी वर्चुअल कोई करेंसी परचेज़ कर लेंगे या कोई भी एनएफटी परचेज़ कर लेंगे या कुछ भी परचेज़ कर लेंगे वर्चुअली, ठीक है, जिसको फिर बाद में क्या करेंगे, वो सेल आउट करेंगे, यानी आपके 10,000 से वो 1,00,000 तक का प्रॉफिट जो है वो जनरेट करेंगे। आपको लगेगा कि मेरे पैसे तो सेव पड़े हुए हैं, तो अभी कुछ आने वाले वक्तों के अंदर बैंकों के अंदर अकाउंट खुलवाने के हवाले से बहुत तेज़ी से पेशरफ्त होने वाली है, क्योंकि अब आपको पता है कि जितने भी हमारे यहाँ पर लोग हैं, जो यूथ है, उनको तो ये होगा कि हमारा पैसा बैंकों में सेव पड़ा हुआ है, लेकिन बैंकों में सेव तो पड़ा होगा, लेकिन वो आपके बैंकों से जो तजारतकारी अभी इस वेब 3.0 को यूज़ करते हुए करेंगे, वो आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा अहम होने वाली है। अच्छा, अब यहाँ पे वेब 3.0 क्या चीज़ है? अभी तक जो हम इस वक्त व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक या गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं, ये सारी वेब 3.0 है, ठीक है, 30 नहीं 2.0 है, ठीक है, जिसमें आपका तमाम डाटा इन वेबसाइट के सर्वर्स पर स्टोर होता है, ठीक है, इनके अपने अपने सर्वर्स होते हैं, वो आपका डाटा जो है वो यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन उनके एक्सेस में होता है, ठीक है।
लेकिन अगर अब बात करें वेब 3.0 की, तो इसमें आपका तमाम तर डेटा यूज़र फ्रेंडली या यूज़र के हाथ में होता है। वो इसे अपनी मर्ज़ी से चाहे तो प्राइवेट करे, चाहे तो वो किसी को एक्सेस ना दे, ठीक है। यानी यहाँ पर तमाम तर डेटा ब्लॉकचेन की सूरत में होता है। ब्लॉकचेन में लाने का मकसद ये था कि आपकी जो करेंसी की तजारत है, यानी आप जो करेंसीज़ को जो है वो सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, वो उसमें किसी किस्म की कोई जो है वो फ्रॉड ना हो, उसमें किसी किस्म का कोई जो है वो फेकनेस ना हो, ठीक है। तो इस हवाले से वेब 3.0 को जो है वो पूरे पंजाब के अंदर लॉन्च करने के हवाले से अभी पेशरफ्त होने जा रही है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, ये एक जो एप्लीकेशन इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये है जी आपके पास ट्रस्ट वैलेट, ठीक है। ट्रस्ट वैलेट एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर आपने क्या करना है, अपना एक एसेट परचेज़ करके, जिससे आपने क्या करना है, काम करना है। आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। लाइक अगर आपने ये एसेट $5 में जो है वो अपने लोकली किसी भी जितने रुपीज़ में परचेज़ किया, 1400 रुपये में मोस्टली अभी चल रहा है रिसेंटली, तो 1400 रुपये में आपने ये $1 जो है या डाई जिसकी वैल्यू है, जिसकी अमाउंट जो है वो इसको आपको $4.89 नज़र आ रही है, ठीक है। ये आपने परचेज़ कर लिया। अब यहाँ पर आप कोई काम नहीं करते। लेट्स सपोज आपने कोई आप चाहते हैं कि आप किसी को ऐड ना करें, आप इंडिविजुअली जो है वो अपनी तमाम तर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, तो आप इसी डॉलर को या इसी डाई को तकरीबन 2 माह के बाद सेल करेंगे, तो इसकी वैल्यू 1400 नहीं रहेगी, डॉलर के साथ इसकी वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी। यानी अगर आप बैंक में अपना पैसा रखवाते हैं तो वो 1000 रुपये 1 साल के बाद भी 1000 होगा, 2 साल के बाद भी 1000 होगा, 3 साल के बाद भी 1000 होगा, हत्ता कि 10 साल के बाद भी वो 1000 ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो डॉलर के बढ़ने के साथ साथ वो चेंज होती चली जाएगी। सो ट्रस्ट वैलेट एक ऐसी एप्लीकेशन है। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि एक एप्लीकेशन जिसे मेटाफोर्स कहा जा रहा है, ये एक टेक्नोलॉजी जो अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है, जिसके ऊपर ब्लॉकचेन की सूरत में टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आपकी करेंसी का कारोबार होता है, जिसमें 2 चीज़ें हैं, एक है डाई और एक है पॉलीगॉन। डाई आपकी वो करेंसी है जिसमें आपने काम करना है, जिसको आप ट्रांसफ़र करेंगे या जिसको आप बाय करेंगे, ठीक है। नीचे पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन बेसिकली इज़ यूज़ फॉर फ़ीस के लिए यूज़ होता है। इसे यहाँ पे गैस फ़ीस कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप अपने बैंक में से एटीएम यूज़ करते हैं, तो उसकी एक एटीएम को यूज़ करते हुए कुछ पैसे जो है वो ट्रांजैक्शन के कटते हैं, ठीक है। इसी तरह से जितनी भी आप अपने मोबाइल के थ्रू करते हैं, रिचार्ज करते हैं, तो उसके लिए कोई आपके पास गैस फ़ीस होती है। तो ये यहाँ पे पॉलीगॉन बेसिकली गैस फ़ीस के लिए यूज़ होता है। जब आप इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, तो इसको क्रिएट करेंगे, नया अकाउंट खोलेंगे, तो वहाँ पर आपको एक की मिलेगी, यानी कि आपको कुछ 12 या 13 वर्ड्स की कीज़ होगी, जिसको आपने एक सीक्वेंस के साथ अपने पास सेव करके रख लेना है, जिसको आप किसी को दे नहीं सकते, ठीक है। वो आपके पास सेव होगी, वो इतना सिक्योर नेटवर्क है। उसके बाद आपने यहाँ पे जाके अपने इन टोकन्स को ऐड करना है। एक तो पॉलीगॉन को आपने ऐड करना है और दूसरा आपके पास होगा POS डाई स्टेबल कॉइन। ये क्यों करना है? क्योंकि जिस मेटाफोर्स को हम यूज़ करने जा रहे हैं, वो मेटाफोर्स इन्हीं 2 चीज़ों को यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इधर और भी बेशुमार टोकन्स में काम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। बेसिकली ये सारी वर्चुअल एसेट्स हैं, वर्चुअल जो है वो करेंसीज़ हैं, जिनके अंदर आप काम कर सकते हैं। इनको आप बाय कर सकते हैं वक्त के साथ साथ। आप इनको बाद में फेसबुक, यूट्यूब या किसी भी जगह पे जो है वो मतलब जो है इसकी पब्लिसिटी करके इसको आप सेल आउट भी कर सकते हैं। वो आपको लोकल पैसों में भी काम कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी इसके बहुत सारे बायर्स हैं, ठीक है। तो वो आपसे पैसे परचेज़ कर लेंगे, ठीक है। वो आपसे ये करेंसी परचेज़ करेंगे, आपको वो आपके जैज़ कैश में, आपके जो है वो इजी पैसा में वो आपको पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ पर ये बात तो हो गई क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मेटाफोर्स को किस तरह से, यहाँ पर इनके अंदर इसकी एक अपनी वेबसाइट ये क्रिएट देता है। इसी वेबसाइट को कोई और बंदा या कोई भी यूज़र जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पर हमें इन मेटाफोर्स की टेक्नोलॉजी को जो है वो इसको यहाँ पे ओपन करते हैं। बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है जो ब्लॉकचेन की सूरत में काम करती है। यहाँ पर आप इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं, आप एक टीम बना के भी काम कर सकते हैं। आपके साथ जैसे जैसे टीम बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये बेसिक एक लेवल है जहाँ पर आपको ये वाइट कलर का सर्कल नज़र आ रहा है, उसके नीचे मेरा ये एक और
मतलब मेंबर जुड़ चुका है और उसके नीचे एक और मेंबर जुड़ चुका है, तो टोटल हम 3 लोग हैं, यानी मेरे साथ जो है वो 2 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे जैसे आप लेवल एक्टिवेट करते जाएंगे, अब यहाँ पर इसकी खूबसूरती ये है कि जो भी बंदा आपके साथ जुड़ता जाएगा वो आपको उसकी अर्निंग मिलती जाएगी, वो आगे जितने लोगों को जोड़ता जाएगा उसकी अर्निंग आपको भी मिलेगी, आपके टीम के अपलाइनर्स को भी मिलती जाएगी। अब यहाँ पर जो कुछ गैस फीस जो है यानी पॉलीगॉन की सूरत में वो ज़रूर कटेगी, लेकिन मैक्सिमम जो है वो वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पर ये ना भी करें तब भी आप इंडिविजुअली वो जो आपको मैंने बताया था उसको आप करेंसीज़ को सेल करके भी आप अपना पैसा कमा सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि कोई भी दुनिया में कारोबार हो या कोई भी काम हो उसमें पैसा इन्वेस्ट किए बगैर जो है क्यों नहीं मिलता, मतलब काम क्यों नहीं मिलता, ये इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। ये ऐसे समझ लीजिए, इसको समझने के लिए कि आपको एक करेंसी परचेज़ करनी पड़ेगी। आप चाहे तो आप किसी अपलाइनर से ख़रीद लें या फिर आप बिनांस की एक ओपन मार्केट है जिसको मैं अभी आपके सामने दिखाने लगा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बिनांस ये है बेसिकली तजारत का वो समंदर जहाँ पर लाखों लोग, लाखों नहीं करोड़ों लोग जो है मौजूद हैं जो करेंसीज़ का जो है वो कारोबार करते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, मसला ये होता है कि यहाँ पर जो करेंसी है, जैसे कि अगर डॉलर की बात करें तो डॉलर जो है वैसे अभी नॉर्मली जो है वो 218 रुपये का बिक रहा है, ठीक है। उसका रेट चल रहा है, या 218 भी मैंने रिसेंटली देखा नहीं कितना चल रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, वो लोग क्या करते हैं वहाँ से डॉलर परचेज़ करते हैं और यहाँ पर आके देखो 240 में कोई बेच रहा है, 240.59 का कोई सेल कर रहा है, ठीक है। ये अब ये देखें कोई 240.59 का डॉलर सेल कर रहा है, 240.60 का बेच रहा है, कोई 240.65 का बेच रहा है, कोई 240.68 का बेच रहा है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये देखें आसिफ ट्रेडर, अली मलिक, MK, वकास ट्रेडर्स। सो अब यहाँ पे होता क्या है, अब इसको समझने के लिए ये कि आपने डॉलर परचेज़ किया, ठीक है। जैसे जैसे डॉलर की वैल्यू बढ़ती जाएगी ये लोग अपनी यहाँ पे करेंसी की वैल्यू भी बढ़ाते चले जाएंगे, यानी आपको फ़ायदा हुआ ना। बैंक की निस्बत ये चीज़ कितनी सिक्योर है कि आपको आपकी करेंसी जो आपने पहले डॉलर की सूरत में परचेज़ करके रखी हुई है वो आपकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। अब इस बंदे के पास क्रिप्टो में जो अमाउंट पड़ी हुई है वो 1063 है, जो कि बहुत ज़्यादा है US डॉलर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट भी है कि इतनी लिमिट में आप जो है वैल्यू परचेज़ कर सकते हैं, जिसको पाकिस्तानी रुपीज़ में मैक्सिमम इतनी है, ठीक है। अब यहाँ पर सोचने की बात ये है कि क्या ये चीज़ इसको अब आप जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट से देखें तो नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, लेकिन क्या यहाँ से अगर हम जो बाय करते हैं क्या उसमें किसी किस्म की जो है वो फ्रॉड हो सकता है। तो बिनांस से कोई भी चीज़ आप जब परचेज़ करते हैं ये इतना सिक्योर नेटवर्क है कि आप जिस बंदे से भी परचेज़ करेंगे वो आपको फ़ौरन जो है वो रिस्पॉन्स करेगा, फ़ौरन आपको पैसे सेंड ज़रूर करेगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से परचेज़ करते हैं यानी अपने किसी अपलाइनर से परचेज़ करते हैं, जैसे अगर आप मेरी बात करें, मुझसे कोई परचेज़ करता है, वैसे मेरे पास तो पड़े नहीं हुए इतने, ठीक है। तो अगर आप मुझसे परचेज़ करते हैं तो मैं आपके पैसे खा सकता हूँ? नहीं। पैसे इसलिए मैं या मेरे तरह और भी बहुत सारे लोग इसलिए नहीं खाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे आपके इस लेवल को एक्टिवेट करवाने के। वो चाहेंगे कि आपकी उसकी टीम मैक्सिमम हो, उसकी टीम में लोग ऐड हों और वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी का ये काम जो है एक तसलसल के साथ चलता चला जाए, ठीक है। इस एक लेवल को जो है वो स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये देखें, इसको कहते हैं डाई। ये 5 डाई के साथ, यानी वो जो आपको शुरू में मैंने वॉलेट के दिखाया था 4.8 डाई, मेरे पास अभी 4.8 है। सो मैंने जो ये तो जो है वो इसको एक्टिवेट किया हुआ है। सो इसको एक्टिवेट करने के 5 डाई, यानी कि आपके पास पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से अभी 240 का डॉलर चल रहा है, तो वो जो बिनांस से आपने ख़रीदना है, अगर आप लाइनर से ख़रीदेंगे तो वो आपको 250 में जो है वो 10 रुपये अपनी तरफ से कमीशन रखेगा। सो मैं क्लियर कट बातें बता रहा हूँ, ठीक है। अब वो 10 रुपये अपनी तरफ से रखेगा, सो वो आपको 250 रुपये में, कुछ लोग 260 तक भी दे रहे हैं, ठीक है। सो 260, अब यहाँ देखें अभी ये इसमें अपना कमीशन है, वो आप चाहे तो जितना मर्ज़ी में आप लोग सेल करें, लेकिन इतना भी ना करें कि अगले बंदे के लिए बर्डन हो। वो उसमें आप हिसाब लगा लें कितने का डाई बनेगा, वो आप डाई यहाँ से परचेज़ करके इसको ओपन करेंगे। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो फिर ये जो है करेंसी है
जिसकी तरफ से आपने आई है उसको भी मिल जाएगी, उसके आगे पीछे वालों को भी मिल जाएगी। तो इस तरह से ये काम चलता रहेगा, जितने इसमें मैक्सिमम लोग जुड़ते जाएंगे लेवल वैसे बढ़ते जाएंगे और ये करेंसी का कारोबार जो है वो इसी तरह से चलता रहेगा। NFTs भी आपके बिकते रहेंगे जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ते जाएंगे। ये देखें, इस लेवल में आप 10 डाई से आप एक्टिवेट कर सकते हैं, इसको 20 से कर सकते हैं, इसको 40 के साथ कर सकते हैं, और इसको 80 के साथ, इसको 160 के साथ, इसको 320, इसको 640, इसको 1280, इसको 2560, इसको 5120 और इसको 10,240। ठीक है, ये लास्ट लेवल है। ठीक है, इसके बाद फिर एक क्लासिक लेवल आ जाएगा, वो इसके जो बूस्ट लेवल, वो अभी एक्टिवेट नहीं है, अभी तो इसी के ऊपर है काम चलेगा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ तक पहुँचते आप इंडिविजुअली जो है इतना अमाउंट जो है यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए आप टीम की सूरत में काम करेंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे जल्दी। लेकिन अगर आप खुद से इन्वेस्ट करेंगे तो वो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। बाकी इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है जो मौजूद हैं फेसबुक के ऊपर भी, गूगल के ऊपर भी, कुछ चीज़ें जो है मुख्तलिफ, इसको समझाने के लिए लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर जो लोग हमारे साथ जो है वो इस वीडियो के ज़रिए जो है वो हमारे साथ जुड़ते हैं तो इंशाल्लाह आपको 50% ऑफ़ मिलेगा। यानी कि आपने जितने में भी ये करेंसी जो डाई परचेज़ किए, ठीक है, आपने जब इसको अपने लेवल एक्टिवेट करना है, यानी मेरे रेफरेंस के साथ अगर आप एक्टिवेट करेंगे तो वो जब करेंसी मेरे पास आएगी, यानी मेरे पास मुझे मतलब उसका बेनिफिट होगा, तो उसमें से 50% इंशाल्लाह वो आपको वापस कर दिए जाएंगे। यानी जितना भी आपका पैसा के साथ आपने 5 डाई खरीदे होंगे उसका 50% आपको आपके अपने अकाउंट में चला जाएगा। तो उससे फिर ये होगा कि आपको ये भी समझ आ जाएगी कि ये काम फ़ायदे का है या नहीं है। सो जितने भी लोग मेरे साथ इस वीडियो के थ्रू जुड़ते हैं तो उसको इंशाल्लाह 50% ऑफ़ के साथ हम यहाँ पर शामिल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आई होगी। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर अपना व्हाट्सएप लिंक भी शेयर कर दूँगा, आप वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। ठीक है, बाकी इसको ज्वाइन करने के हवाले से तमाम तर अपडेट जो है वो इसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको मिल जाएगी। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान यही काम करने के लिए पैदा हुआ है, हर इंसान के लिए डिफरेंट काम है, लेकिन अगर आप इसको करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा, चूँकि इसको हमारी पंजाब गवर्नमेंट भी करने जा रही है, जिसको मैं आप के सामने यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखें, सो अभी मैंने ये इसको तो रीड नहीं किया था। टू हैव रिटेन्ड suitable analysis, study, research, policy intervention, and will give future roadmap and actions to be taken for adoption of Web 3.0 in पंजाब। वो कहते हैं जी हमने जितना एनालिसिस किया है, स्टडी किया है, रिसर्च किया है, पॉलिसी को रीड किया है, तो हमें इस रोड मैप को क्रिएट करने के लिए ये ज़रूरी समझते हैं कि इसको अब पंजाब के अंदर लॉन्च किया जाए। ठीक है, to purpose action items to launch metaverse AR VR based project and will suggest related enabling provisions on legal, आगे ये थोड़ा सा ना पढ़ने में मुश्किल हो रहा है, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ इट्स एप्लीकेशन लाइक वर्चुअल करेंसीज, NFTs एंड अदर्स एमर्जिंग कंसेप्ट इन द डोमेन। अब यहाँ पर तो समझ आ गई ना कि अब ये वर्चुअल करेंसीज़ की बात कर रहा है, NFTs की बात कर रहा है, NFTs के और उसके अलावा विद एमर्जिंग जो है वो कंसेप्ट, इनको जो है वो इसके हवाले से बात कर रहा है। तो टू स्टडी द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस बीइंग अडॉप्टेड बाय डिफरेंट कंट्रीज ऑन द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू UK, USA, इंडिया, चाइना। सो कहता है कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है UK, USA, इंडिया या चाइना तक, ये बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुकी है। ठीक है, सो अभी अगर हम लोग इसको अडॉप्ट नहीं करते तो हम टेक्नोलॉजी की दौर से बहुत पीछे चले जाएंगे। बाकी जो है इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप लोग जॉब की प्रिपरेशन ना करें, इसी काम में पड़ जाएं। आप अपनी साथ साथ स्टडी भी कैरी रखें, इसको एज अ पार्ट टाइम आप करते रहें। इससे ये होगा कि आपको एक तो जो है वो स्टडी को टाइम देने के लिए और स्टडी में ट्रैवल करने के लिए, अप्लाई करने के लिए जो कुछ चंद एक पैसे जो है वो आपको मिलते जाएंगे। अभी आप सोच भी नहीं सकते कि आप जैसे जैसे इसमें लेवल बढ़ता जाएगा आपको कितना ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है, ये मैं नहीं बताऊँगा। चूँकि फिर जब हम बहुत ज़्यादा सब्ज़ बाग दिखाना शुरू कर देते हैं ना, तो वो लोग फिर डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये इसमें किसी किस्म की जो है वो झूठ भी हो सकता है। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। आप मेरा प्रीवियस जो है वो चैनल के ऊपर मेरी वर्किंग भी देख सकते हैं। मैं हमेशा से आप तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ।
इसके ऊपर मैंने तकरीबन 2 माह से इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद ही मैंने जब मुझे ये चीज़ सामने आई, मेरे ये जो पंजाब गवर्नमेंट का इंटरेस्ट सामने आया, तो फिर मैंने इसको अडॉप्ट करने के हवाले से सोचा। अदरवाइज़ मैं इसको आपकी तरह निगलेक्ट करता जा रहा था, नहीं यार फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में मोस्टली लोग जो है वो इसी तरह का फ्रॉड करके लोगों को उकसाते हैं और बाद में जो है वो गायब हो जाते हैं। क्या ये लोग ऐसा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि देखें यहाँ पर ये एक ख़ुद ब खुद कार सिस्टम है, इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा, ये ख़ुद ब खुद जो है वो बना के इसको छोड़ दिया, ये ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है। जिसे कहते हैं मतलब इसे स्टेबल करना, ये ख़ुद ब खुद को स्टेबल करता है, ठीक है। इसमें जितना भी काम हो रहा है, ये देखें, ये मेटाफोर्स है, ये आपकी वेब 3.0 को यूज़ करके इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पर आपको इसमें बहुत सारे और भी फीचर मिल रहे होंगे, डी एप्स हो गया, ठीक है, डिफ़ाइन हो गया, पॉपुलर्स यहाँ पे गेम्स की सूरत में। अब यहाँ पे लोग इसमें काम कर रहे हैं, आप उनको पागल समझें या उनको सियाना समझें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लोग यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, बाकी हर इंसान की एक अपनी जो है वो सोच होती है, जिसको अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो या तो आप कामयाब हो जाते हैं या फिर नाकाम हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। इस तरह की और भी बेशुमार इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। और जो है पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट जो है उसके हवाले से भी यही है कि वो इसके ऊपर बात कर रही है, तो उसको भी इंशाल्लाह जो है वो आपके सामने जल्द जो है वो इसके वेब अकाउंट जो सॉरी बैंक अकाउंट जो है खोलने के हवाले से जल्दी जब मुहिम शुरू होगी तो फिर शायद आपको समझ आ जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।